प्रयागराज के महाकुंभ में सुंदर साध्वी के नाम से हर्षा रिझारिया जो काफी पॉपुलर हुई, वो इस वजह से विवादों में घिर गई क्योंकि वो एक मॉडल थी। उन्होंने बोल्ड ड्रेसेस पहन रखी थी और वो शाही रथ पर बैठकर स्नान करने जा रही थी। उसको लेकर खूब विवाद हुआ। लेकिन अब विवाद की सुई एक अलग मायने पर आकर टिक गई है जब एक बॉलीवुड अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बना दिया गया है। 24 घंटे पहले अभिनेत्री थी, 24 घंटे बाद महामंडलेश्वर बन गई। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। इसलिए भी विवाद हुआ क्योंकि जिस अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाया गया है वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो। उन सभी बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने वाली ये जो अभिनेत्री हैं वो 24 घंटे के अंदर महामंडलेश्वर बन जाती हैं और इसको लेकर साधु समाज काफी नाराज है। ये जो साधु संत समाज के लोग हैं वो नाराजगी इसलिए जता रहे हैं क्योंकि महामंडलेश्वर का पद काफी ऊंचा होता है, गरिमापूर्ण होता है और सनातन धर्म में महामंडलेश्वर की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर कोई महामंडलेश्वर है तो वो सनातन धर्म को प्रसारित करने वाला होगा। उसके हर कर्तव्य में, हर कर्म में जो है वो सनातन धर्म नजर आएगा। लेकिन एक अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाया गया, इसको लेकर साधु संत समाज नाराज है। लेकिन वो अभिनेत्री कौन है जो 24 घंटे के अंदर महामंडलेश्वर बन गई? तो वो है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। ये बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी हैं और अब उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। भगवा वस्त्र में वो आपको ये नजर आ रही होंगी, रुद्राक्ष की माला पहने, बालों को खोले। ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि इन्हें मिली है, इसको लेकर चर्चाएं हैं। चर्चाएं इसलिए भी है क्योंकि जब किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है उससे पहले एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को अपनाना होता है। काफी कठिन और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। पिंडदान करना होता है और परिवार से रिश्ता तक खत्म करना होता है, मोहमाया तक खत्म करना होता है। और ये जो ममता कुलकर्णी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संतों ने कहा कि किसी को भी उठाकर महामंडलेश्वर बना देना, संत बना देना, ये कतई ठीक नहीं है। चरित्र देखा जाना चाहिए। किसी को भी महामंडलेश्वर बनाया जाएगा तो उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये देखा जाना चाहिए। लेकिन इन्हें किन्नर अखाड़े ने जो है वो महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। तो इसी को लेकर जो संत समाज है वो कह रहा है कि किन्नर अखाड़े को ही मान्यता देकर महापाप कर दिया गया है, क्योंकि किन्नर अखाड़ा किसी को भी जो है वो महामंडलेश्वर बना दे रहा है। आखिर क्यों नाराज है संत समाज और आखिर क्यों जो है वो ममता कुलकर्णी चर्चाओं में थी? ममता कुलकर्णी को लेकर एक अफवाह ये भी है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी की थी जो अंडरवर्ल्ड में ड्रग माफिया थे, यानी कि जो नशीली पदार्थों के माफिया रह चुके हैं, उनसे ममता कुलकर्णी की ना सिर्फ शादी हुई और इन वजहों से भी जो है वो ममता कुलकर्णी चर्चाओं में रही। नशीली पदार्थों को बेचने वाले माफिया से शादी होने वाली बात को ममता कुलकर्णी ने अफवाह ठहराया था और शादी की बात को कभी वो स्वीकार नहीं करती हैं। लेकिन ये उनके कैरेक्टर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अंडरवर्ल्ड के ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से उनकी शादी हुई थी। शादी को उन्होंने जो है वो अफवाह ठहराया था। और भी कई वजहें हैं जिनकी वजहों से जो है ये चर्चाओं में है। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड फिल्म में जुड़ी हुई हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। अभी वो महामंडलेश्वर बन गई हैं, सन्यासी बन गई हैं और कई जगहों पर इन्हें डी कंपनी से जुड़ा हुआ भी जो है वो माना जाता है। ये भी जो है उन पर एक बड़ा आरोप लगता है कि वो डी कंपनी यानी दाऊद की कंपनी से जुड़ी रही हैं और दाऊद कैसे अंडरवर्ल्ड का बड़ा माफिया है और कैसे उसने जो है वो अलग अलग कारनामे किए हैं जिससे देश की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिल्मी जगत को छोड़कर वो डी कंपनी से जुड़ गई थी और ये सब बड़ी जो है वो अफवाहें हैं उनको लेकर। अब ये बड़े उन पर जो है वो सवाल और आरोप उन पर खड़े होते रहे। ऐसा शख्स जिसका पूरा जीवन सवालों के घेरे पर रहा हो, सवालों से जुड़ा रहा हो, उसको जो है वो महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसको लेकर बड़ी चिंताएं जो है वो दर्ज की जा रही हैं, संत समाज की तरफ से दर्ज की जा रही हैं कि ऐसे विवादित शख्स को महामंडलेश्वर बनाया जाना कतई स्वीकार की चीज नहीं है। क्योंकि एक संत समाज, एक जो सन्यासी तपस्वी महामंडलेश्वर बनता है, उसका कैरेक्टर, उसकी पूरी छवि बहुत पाक साफ और
सफेद कपड़े जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे दाग दादी ऐसे ऐसे किसी शख्स को अगर महामंडलेश्वर बनाया जाए तो ये सनातन धर्म का अपमान होगा, ऐसा संत समाज कह रहा है। तो जो अभिनेत्री हैं ममता कुलकर्णी, वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं और शुक्रवार को उन्होंने जो है वो संन्यास में प्रवेश लिया था। किन्नर अखाड़े की जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो उन्होंने दीक्षा दी, वो गुरु बनी। उन्होंने संन्यास की तरफ उनका कदम ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि 1 घंटे की मुलाकात के बाद ममता कुलकर्णी को उन्होंने दीक्षा दिलाने के लिए जो है वो परमिशन भी दिलाई, उन्हें दीक्षा भी मिली। और दीक्षा मिलने के बाद उनका नया नाम श्रियामयी ममता नंद गिरी रखा गया है। तो अब जो है वो ममता कुलकर्णी नाम से उन्हें नहीं जाना जाएगा, उनका नया नाम श्रियामयी ममता नंद गिरी जो है वो उनका ये नया नाम है और इसी नाम से जो है वो ममता कुलकर्णी जानी जाएंगी। तो बड़ा सवाल यही था कि 24 घंटे के पहले वो एक्ट्रेस थी और 24 घंटे के अंदर उन्होंने जो है वो महामंडलेश्वर की उनको जो है वो उपाधि मिल गई ममता कुलकर्णी को। बाकी अब उनकी फिल्मी दुनिया से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, फिल्मी दुनिया में उनका कैसा कितना उन्होंने काम किया है वो बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि उन्होंने किन किन अभिनेताओं के साथ काम किया है। तो शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ उन्होंने ना सिर्फ काम किया है बल्कि कई अच्छी फिल्में भी उन्होंने जो है वो दी हैं। उनके साथ इतने बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद, अच्छा फिल्मी करियर होने के बाद उन्होंने जो है वो फिल्मी जगत से गुड बाय कह दिया था। उनकी लास्ट फिल्म 2002 में आई थी, कभी तुम कभी हम, ये उनकी लास्ट फिल्म थी 2002। उसके बाद उन्होंने जो है वो बॉलीवुड की तरफ मुड़कर देखा नहीं और उनका दोबारा उधर जाने का मन नहीं है, ऐसा ममता कुलकर्णी ने खुद ही बताया है। इनका जो सबसे पहली फिल्म थी वो 1999 में अपनी फिल्मी करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। तब इनकी सबसे पहली फिल्म तमिल से इन्होंने जो है वो शुरुआत की थी और कुल इन्होंने 34 फिल्में जो है वो की हैं। इसमें से कई पॉपुलर फिल्में, करण अर्जुन जैसी पॉपुलर फिल्में भी जो है उन्होंने की हैं और करण अर्जुन तो ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। उसमें जो लीड हीरोइन का रोल था वो ममता कुलकर्णी का ही था। स्क्रीन पर अगर आप उनका चेहरा देख पाए तो शायद आपको याद आए कि उस जमाने की कितनी सुपर डुपर हिट एक्ट्रेस रही हैं। और अगर ये बात किया जाए तो बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड उन्हें 1993 में आशिक आवारा फिल्म में जो है बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी उन्हें जो है वो मिला था। तो फिल्मी जगत की दुनिया में अच्छा खासा काम करने वाली ममता कुलकर्णी फिल्म जगत से बाय बाय गुड बाय कहती हैं और अब आधी उम्र बीत जाने के बाद 50 से अधिक साल उनके हो चुके हैं, 53-54 साल हो चुके हैं। उसके बाद वो जो है वो सनातन में प्रवेश करती हैं और वो कहती हैं कि काफी सालों से वो प्रैक्टिस कर रही हैं, सनातन का अभ्यास कर रही हैं और 13-14 सालों बाद उन्हें ये सौभाग्य मिला है। वो बहुत पहले से ही गुरुदेव के आश्रम में रहकर वो जो है वो पूजा पाठ कर रही थी और उसके बाद उन्हें ये सौभाग्य मिला कि वो सनातन में आगे बढ़ पाए और महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें मिल पाए। एक सवाल उनसे पूछा गया था कि महामंडलेश्वर की उपाधि को आप क्या समझती हैं, ये क्या है, इसके बारे में आप कितना जानती हैं। तो वो बताती हैं कि जैसे स्कूल में पढ़ाई के बाद, कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद डिग्री मिलती है, वैसे ही ये भी एक डिग्री है। 13-14 सालों की तपस्या के बाद मुझे जो है ये डिग्री मिली है, ये मेरी तपस्याओं का फल है, इस तरीके की बात वो कहती नजर आती हैं। तो अब जानते हैं कि महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे किसी भी शख्स को महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। तो पहले अखाड़े में आवेदन देना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, एप्लीकेशन देना होता है। उसके बाद सन्यास की दीक्षा लेनी होती है। उसके बाद आप संत बनते हैं। फिर नदी किनारे आपका मुंडन होता है। मुंडन के बाद आप गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। फिर परिवार का और खुद का तर्पण करते हैं, यानी कि एक तरीके से पिंडदान जैसी चीजें कह सकते हैं। आप परिवार का और खुद का तर्पण करते हैं, उसमें पत्नी, बच्चे और परिवार समेत सबका आपको पिंडदान कर संन्यास परंपरा के अनुसार एक विजय हवन होता है। ये जब हवन आप कर लेते हैं तो आपको ये माना जाता है कि आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं, पारिवारिक बंधनों से मुक्त हैं, आप गृहस्थ बंधनों से जो है वो मुक्त हो चुके हैं। इसके बाद दीक्षा दी जाती है। जो आपके गुरु बनते हैं वो आपकी जो चोटी होती है वो चोटी काट देते हैं। हालांकि इनको लेकर ये बात कही जा रही है ममता कुलकर्णी को लेकर कि उनका पूरा बाल वगैरह नहीं काटा गया। तो पूरा बाल नहीं काटा गया, बाल का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अर्पण किया गया है, पूरे बाल का मुंडन वगैरह नहीं कराया गया। लेकिन अमूमन महामंडलेश्वर बनने के लिए आपकी चोटी जो है वो काट दी जाती है, बाल काट दिया जाता है। फिर अखाड़े में
दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि के बने पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है, यानी कि सिर से जो है वो स्नान कराया जाता है। फिर अखाड़े की चादर जो है वो आपको भेंट की जाती है और आपको वही चादर जो है वो ओढ़नी होती है। फिर अखाड़े का महामंडलेश्वर आपको बना दिया जाता है, उस अखाड़े में आपको प्रवेश किया जाता है और साधु संत और आम लोग अखाड़े के पदाधिकारी को भोजन करवाते हैं और दक्षिणा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आपका घर से संबंध जो है वो खत्म हो जाता है। और जो ये सन्यासी काल के दौरान आप जितना भी धन अर्जित करते हैं, जो भी आपको चढ़ावा मिलता है, जो भी लोग आपको भेंट देकर जाते हैं, वो सब आपको आश्रम में ही जो है वो दान करना होता है और वेद शिक्षा वगैरह जो है वो लेनी होती है। इतनी चीजें जो है वो करनी होती है, तब आप जो है वो महामंडलेश्वर बन पाते हैं। अब देखना यही होगा कि ये जो ममता कुलकर्णी है वो महामंडलेश्वर की उपाधि, जो इतनी बड़ी उपाधि उन्हें मिली है, वो कितना इसे प्रैक्टिस में ला पाती हैं, कितना इसे प्रयासों में ला पाती हैं, अपनी जिंदगी में कितना उसे ला पाती हैं। अब आप ये जानिए कि जिस किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी, उस किन्नर अखाड़े की कहानी क्या है, इतिहास क्या है। साल 2015 में जो है इस अखाड़े को मान्यता मिली थी और उसकी लीडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो किन्नर अखाड़े की स्थापना कराई थी, उन्होंने ही गुरु दक्षिणा जो है वो ममता कुलकर्णी को दी है और वही इसकी स्थापना कराने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने साथियों के साथ किन्नर समाज को मुख्य धाराओं में लाने की भूमिका निभाते हुए ये कहती हैं कि क्योंकि किन्नर समाज जो है उसको समाज में वो स्वीकृति नहीं मिलती है, इसलिए एक किन्नर अखाड़ा बनना चाहिए और किन्नर अखाड़े को मान्यता मिलनी चाहिए ताकि समाज में उसको लेकर रिस्पेक्ट बढ़े और ये जो किन्नर अखाड़ा है वो पीछे ना रह जाए। इस तरीके की मान्यता दी गई और समाज में सम्मान दिलाने की मान्यता देते हुए किन्नर अखाड़े की शुरुआत हुई थी। 2015 में किन्नर अखाड़ा बना था। इस अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं होता है, यानी कि अगर आप किन्नर हैं तभी आप किन्नर अखाड़े के मेंबर नहीं बनेंगे। आपको किन्नरों में आस्था है और आप सनातन में आस्था रखते हैं तो आप किन्नर अखाड़े के मेंबर बन सकते हैं। और ये बात बताई जा रही है कि जितने 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में जिस तरीके की तपस्या साधना होती है, उतनी कठिन और उतनी जटिल प्रक्रिया किन्नर अखाड़े में नहीं है। इस तरीके की जानकारी जो है वो मिली है। बाकी ये बात भी कही जा रही है, जब इनको लेकर ये कहा गया कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया, इसको लेकर एक समाज है जो ये कह रहा है कि सनातन में सबका प्रवेश जो है वो होना चाहिए, सनातन सबको बाहें फैलाकर स्वीकार करता है, तो ममता कुलकर्णी का भी स्वीकार करेगा। उन पर जितने आरोप लगे थे वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध ना हो तब तक वो सिर्फ आरोपी रहता है, दोषी नहीं। तो ममता कुलकर्णी सिर्फ आरोपी रही, दोषी, उन पर दोष कभी साबित नहीं हो पाया। बाकी एक अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो सनातन धर्म का एक महापर्व महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यूज और एक तरीके से उसका मजाक तो नहीं बन रहा, जैसे हर्षा रिझारिया की बात हो, जैसे भूरी आंखों वाली लड़की की बात हो। जितना सनातन का प्रचार नहीं हो रहा उतना अलग अलग लोगों की जो है वो चर्चाएं हो जा रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि महाकुंभ से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, आप इसे किस पर्व और किस तरीके से देख रहे हैं। बाकी वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।